अगर आपको भी बारिश के दिनों में चाय के साथ ये अरबी के पतोड़े पसंद हैं, पर गले में खारिश की वजह से आप इसे खाते नहीं हैं, तो एक बार इस तरीके से बनाइए। इसमें मैं आपके साथ काफ़ी टिप्स भी शेयर करूँगी। चलिए आप इसकी रेसिपी देख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले अरबी के पत्तों को एक बार खोल के चेक कर लेंगे। इसके बाद जो इसके डंठल हैं, इसे काट के इस तरह से छील लेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें रेशे-रेशे होते हैं और ये मोटे लगते हैं, तो इन्हें फोल्ड करने में भी दिक्कत आती है और स्टीम होने के बाद इसमें एक दागे से निकलते हैं, तो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए इसे इस तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद इसे थोड़ा-सा बेल भी लेंगे तो और ज़्यादा फ्लैट हो जाएँगे और अच्छी तरह से ये फोल्ड हो जाएँगे। इस तरह से सब पत्तों के ये रेशे काटने के बाद इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। इन्हें धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इनमें थोड़ी-सी मिट्टी लगी होती है, जिससे ये किरकिरीपन आता है। आप इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद एक इसे नैपकिन पे फैलाने के बाद अच्छी तरह से इसे पोंछ लेंगे। इसे पोंछना इसलिए ज़रूरी है, अगर पानी लगा रहेगा तो जो भी हम इसमें बैटर लगाएँगे ना, वो फिसलता जाएगा, गीला हो जाएगा और टपकने लगेगा। इसलिए इसे पोंछ के हम 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही खुले रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तब तक हम इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। ये एक दूसरे के ऊपर पत्ते रखें तो एक साथ ड्राई नहीं होंगे, इसलिए इस नैपकिन को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए जैसे ये अच्छी तरह से सूख जाएं। देखिए कॉर्नर पकड़ के पहले मैं इन सबको पहले मैंने पोंछ लिया था, फिर मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से पहुंच जाए और ड्राई हो जाए। अब मैं इसे साइड रखूंगी और इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। अब इसमें खास टिप्स हैं, वो देखिएगा। सबसे पहले 2 कटोरी मैं बेसन ले रही हूँ। मैंने ये 2 बंच लिए थे, जिसमें 5-6 पत्ते एक बंच में होते हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 बड़े चम्मच में अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। और 2 चम्मच ही मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून हींग, 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ और अदरक और हरी मिर्च को मैंने कूट लिया है, वो इसमें डाल रही हूँ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5-6 हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने कूट लिया था। अब 2 चम्मच इसमें मैं सफेद वाले तिल डाल दूंगी, इससे इसका बहुत अच्छा क्रंची सा टेस्ट आता है। और इसमें 2 लेमन का जूस हम डाल देंगे। अब आप कहेंगे कि 2 चम्मच पहले अमचूर पाउडर डाला है, फिर लेमन का जूस भी डाल रहे हैं। ये इसकी खास टिप्स है, जिसमें खटाई डालने से ये गले में जो खराश होती है ना, वो नहीं होती। दूसरा जो धनिया का पाउडर डाला है, वो भी इसमें खराश से हमें बचाता है। तीसरा जो हमने हींग और अदरक डाली है, अदरक पे गले में खराश से बचाती है, इसलिए डाला है। और हींग जो अजवाइन डाली है, वो इसको डाइजेस्ट करने में बहुत इजीली मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा, ये भारीपन नहीं देगा, लाइट लगेंगे। ये सब चीजें डालने का एक कारण होता है, इसलिए हो सके तो इन्हें स्किप नहीं कीजिएगा और इसी क्वांटिटी में डालिएगा। वैसे तो आप इसमें चाहे तो इमली का गूदा या कैरी भी डाल सकते हैं, मतलब खटाई जरूर डालनी है, इसी से जो गले में इसमें कांटे कांटे से लगते हैं ना, वो नहीं लगेंगे। और सूखा धनिया पाउडर भी जरूर डालिएगा। अब मैं अरबी के पत्तों को दिखा देती हूँ। हमें इन्हें सीधी साइड से नहीं लेना है, उल्टी साइड से हमें इन पे बैटर लगाना है, क्योंकि सीधी साइड बहुत चिकना पार्ट होता है, तो इस पे ये बैटर फिसलता जाएगा। इस साइड से ये हमें लगाना है, जैसे ये पूरे पत्ते पे अच्छी तरह से लग जाए। मैंने थोड़े थोड़े से कॉर्नर को छोड़ दिया है, क्योंकि अभी ये थोड़ा ऐसे फैलता भी जाता है। बिल्कुल हल्का सा ही मैंने छोड़ा है। अब जैसे इसके ऊपर वाला पोर्शन इस तरह से है, तो पत्तों को दूसरी साइड से उल्टा करके इस तरह से रखेंगे कि ये एक मतलब पूरा कवर हो जाए। पत्तों को आप चाहे टूटे हुए हैं, मतलब कहीं से फटे हुए भी हैं, तो भी इस तरह से आप रखते जाएंगे तो ये कवर होते जाएंगे। अब जैसे ऊपर की ऐसे वी शेप है, मतलब हार्ट शेप में बना हुआ है, तो अब पत्तों को उसको इस तरह से उल्टा रखेंगे, मतलब एक उल्टा एक सीधा रख के हमें इसको बनाना है और बेसन को अच्छी तरह से हमें लगाते जाना है। अब जैसे ही ये 4-5 पत्ते लगा लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इसे कैसे फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने का भी थोड़ा तरीका है और स्टीम करने का भी, जिससे ये पत्तों में से कहाँ मिस्टेक हुई है और क्या रीजन था, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अब दोनों साइड से इस तरह से मैं पहले फोल्ड कर लूंगी। इधर से भी मैंने फोल्ड कर लिया है, अब दूसरी साइड से भी पहले मैं फोल्ड कर रही हूँ। अब फोल्ड करने के बाद जो साइड्स है ना, इस पे भी हमें ये बेसन लगाना है, ताकि जब हम
इन्हें फोल्ड करेंगे मतलब रोल करेंगे ना तो ये चिपकते जाए अच्छी तरह से। पहले मैं इन्हें लगा के आपको एक फोल्ड करके दिखा रही हूँ अच्छी तरह से, और कहाँ पे मैं आपको आगे पूरी टिप्स देती जाऊंगी, इसे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब देखिए, अब इस साइड से हमें फोल्ड करना है। पहले मैं कॉर्नर को पकड़ लूंगी और थोड़ा सा ऐसे मोड़ने के बाद फिर से इस पे थोड़ा सा यही बैटर लगा दूंगी। आगे तो क्या पूरे में बेसन लगा हुआ है, बस थोड़ा कॉर्नर पे हमें फिर से लगाना है। अब इन्हें टाइटली हमें इस तरह से रोल करना है, थोड़ा ढीला ढीला नहीं करिएगा, जितनी कोशिश करें टाइट ही हो, इससे बहुत अच्छी लेयर्स आएंगी। अब देखिए, इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। जब हम लास्ट में पहुंचेंगे ना तो उसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, नहीं तो ये बेसन बाहर निकल जाएगा। जो कॉर्नर्स है ना, इसे देखिए इस साइड से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर इसे हम इस तरह से रोल कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से रोल हो जाएगा। अब दूसरी साइड मैंने इस तरह से छेद छेद वाली एक प्लेट जो छन्नी कहलाती है उसे ले लिया। इस पे मैं घी या ऑयल कुछ भी आप अप्लाई कर लीजिए। अब जो ये रोल बनाए वो इस पे रख देंगे। देखिए, उठा के नीचे वाली साइड नीचे ही हो, नहीं तो फिर वो खुलने लगता है। इस तरह से दो रोल मैंने बनाए थे वो रख दूंगी। पानी को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ये ढोकले का सांचा है, इसमें मैं ये रख दूंगी। अब देखिए 10 से 20 मिनट तक इसे अच्छी तरह से स्टीम करना है, जब तक कि इन पत्तों का कलर चेंज नहीं हो जाए। ये गरम ही है। अब यहाँ पे मुझसे देखिए क्या मिस्टेक हुई है, ये गरम ही था और मैंने इसको कट करना स्टार्ट कर दिया था, तो इसकी जो लेयर्स है ना बीच बीच में खुलने लगी है। इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आप कट कीजिएगा, तो इसकी कभी भी लेयर्स नहीं खुलेंगी। इसकी थोड़ी थोड़ी सी लेयर्स साइड से खुल रही है क्योंकि गरम में हमने काट लिया था। और जो दूसरा वाला रोल था ना उसे रख दिया था, वो मैंने बाद में काटा था, तो एकदम से परफेक्ट इसके पीस निकले हैं। ये दोनों साइड से इतने क्रिस्पी हो चुके हैं कि आप देखिए इनको चाय के साथ आप सर्व करेंगे ना तो एक बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिए, पर ये सारे टिप्स फॉलो जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि गले में बहुत कम खारिश होगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। बस ठंडा होने के बाद ही इन्हें कट करिएगा ताकि इनके लेयर्स नहीं खुले।